बैंक्स ने लूट लिए 7086 करोड़ रुपीस। यस, यू हर्ड इट राइट। इंडिया के बैंक्स ने लूटे 7086 करोड़ मिनिमम बैलेंस ना रखने के लिए। ये चार्जेस लगे हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर में। और इसमें सबसे बड़े बैंक्स इंडिया के जो शामिल हैं वो है HDFC, एक्सिस, ICICI, SBI। भाई इतने चार्जेस लगाए इन्होंने और कोई कुछ नहीं कर पाया। आप कंप्लेंट करते रहिए लेकिन आपके चार्जेस वापस नहीं आए। आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कैसे आप ये अपने मिनिमम बैलेंस चार्जेस से बच सकते हैं और अगर आपके चार्जेस लग गए हैं तो आपको क्या करना है। वीडियो शुरू करने से पहले जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर मल्होत्रा। वेलकम बैक टू योर चैनल मनी विद अंकुर। दिस इज एपिसोड नंबर 30 ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन इंडिया। डिस्क्लेमर यहाँ पे ये है, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ना ही मैं कोई चार्टेड अकाउंटेंट या फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। ये वीडियो सिर्फ फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए बनाई गई है ताकि आप चार्जेस ना दें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड टू द टॉपिक। क्या आपको पता है फाइनेंशियल ईयर 2026 में बैंक सिर्फ मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करने के लिए 7086 करोड़ की पेनल्टी वसूली है। आपने बिल्कुल सही सुना, 7000 से ऊपर करोड़। हाँ जी, ये आपकी और मेरी मेहनत का पैसा है जो इन बैंक्स ने ले लिया है। तो यहां हम पहले तो बात करने वाले हैं कि किस बैंक ने कितना पैसा कमाया इन चार्जेस से और क्या आप ये चार्जेस से बच सकते हैं, और अगर आपके पैसे कटे हैं तो क्या आप कंप्लेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो किस बैंक ने कितना पैसा कमाया। प्राइवेट बैंक्स ने सबसे ज्यादा पैसे कमाए जो है 4948 करोड़। सबसे आगे अकेले HDFC बैंक ने 1798 करोड़ सिर्फ मिनिमम बैलेंस चार्जेस से कमाए। दूसरे नंबर पर आता है हमारा एक्सिस बैंक जिन्होंने 1081 करोड़ कमाए। फिर आती है पब्लिक सरकारी बैंकों की बारी जिसमें मिलकर इन्होंने 2137 करोड़ कमाया। और इन्होंने भाई साहब मिनिमम बैलेंस के नाम पर सबसे ज्यादा पैसा जिस बैंक ने कमाया वो कहता है लंच के बाद आना। समझ तो आप गए ही होंगे, नहीं समझे? स्टेट बैंक यार हमारा, लंच के बाद आना। लंच के बाद आने वाले बैंक ने इस बार नहीं बोला कि लंच के बाद आना। अब बात करते हैं कि आप ये मिनिमम बैलेंस चार्जेस कैसे बचा सकते हैं। जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाए। अगर आप ये बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते तो आप एक बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट या जनधन अकाउंट खुलवाइए। RBI रूल्स के मुताबिक इन अकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस जीरो रखने पे कोई भी चार्जेस नहीं लगते। दूसरा आता है सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करवाइए। अगर आप जॉब करते हैं तो आप अपने बैंक की ब्रांच में जाओ और उन्हें रेगुलर अकाउंट को कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करने को कहो। सैलरी अकाउंट में डिफॉल्ट जीरो बैलेंस मेंटेनेंस की सुविधा होती है। अब समझिए एवरेज मंथली बैलेंस का मैथ। बैंक स्पेसिफिक डे का बैलेंस कैलकुलेट नहीं करता बल्कि पूरे महीने का एवरेज बैलेंस देखता है। मान लीजिए आपके अकाउंट में एवरेज मंथली बैलेंस 3000 है। अगर 29 दिन तक अकाउंट में बैलेंस जीरो था तो महीने के आखिरी दिन 90,000 डालने पड़ेंगे, तब जाकर वो 3000 बैलेंस मेंटेन होगा। आपका एवरेज मेंटेन हो जाएगा और 1 रुपया भी नहीं कटेगा। चौथी चीज जो आप कर सकते हैं इसमें, आप ऑटो स्वीप
फैसिलिटी यूज करें, अपने एफडी के अकाउंट के ऑटो स्वीप फीचर से लिंक करें। जैसे ही अकाउंट में बैलेंस एक लिमिट से नीचे जाएगा, एफडी से ऑटोमेटिकली पैसा अकाउंट में मूव हो जाएगा। अब अगर आपके चार्जेस कटे हैं तो आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले आप ब्रांच जाइए, अपने बैंक के कस्टमर केयर को ईमेल लिखें या ब्रांच अपनी ब्रांच में कंप्लेंट दर्ज करवाएं और कंप्लेंट नंबर जरूर लें। स्टेप नंबर 2 है आरबीआई में आप कंप्लेंट करें। अगर बैंक 30 डेज तक आपको कोई रिप्लाई नहीं करता तो या उनके सोल्यूशन से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो सीधा आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि सीएमएस वेबसाइट ओपन करें। वहां बैंकिंग के पास ऑनलाइन और बिल्कुल फ्री कंप्लेंट आप रजिस्टर कर सकते हैं। जो भी आपका गलत चार्ज कटा है वो रिफंड होगा। यहां पर एक मेन बात है, अब आपने सब कुछ सही करा और आपका गलत चार्ज कटा तो ही आप ये कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आपका सही नॉन मेंटेनेंस चार्जेस कटे हैं तो आप बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आपका पुराना अकाउंट है, कि मेरे चार्जेस आप रिफंड करवा दीजिए। आप कभी भी बैंक को इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं अगर आपका रेगुलर अकाउंट है कि आपने मेरे चार्जेस कैसे काट लिए, क्योंकि बैंक जब आपसे अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे साइन करवाता है या रेगुलरली आपको अपडेट्स देता है कि मिनिमम मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो इतने रहेंगे, वो आपको रखने ही होते हैं। अब बात करते हैं मिनिमम मेंटेनेंस चार्जेस की। ज्यादातर प्राइवेट बैंक्स में जो सेमी अर्बन के अंडर आते हैं वहां पर 2500 से 5000 है। अगर आपका अर्बन अकाउंट है तो वहां 10,000 से 25,000। ये तो हो गए आपके प्राइवेट बैंक्स। अगर आप गवर्नमेंट बैंक्स में आते हैं तो 1000 रुपीज से लेके 2500 सेमी अर्बन में है और 2500 से लेके 10,000 तक आपका अर्बन में है, डिपेंडिंग अपॉन अकाउंट आप कौन सा चूज करते हैं। इसमें भी आप करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के अकाउंट बैलेंसेस मेंटेन अलग होते हैं। जैसे कि करंट अकाउंट में लगभग सभी प्राइवेट बैंक्स में 10,000 बैलेंस मेंटेन करना जरूरी होता है। और अगर आप कोई बड़ा अकाउंट खोलते हैं जिसमें फैसिलिटीज ज्यादा होती हैं उसमें 1 लाख रुपया भी मेंटेन करना पड़ता है। दोस्तों एक बात आप हमेशा याद रखें कि फाइनेंशियल एजुकेशन ही आपको आगे जाके काम आएगी। कोई आपको एआई वगैरह ये सलाह तो दे देगा लेकिन प्रॉपर आपको समझाएगा नहीं क्यों ये चीजें होती हैं। तो हमेशा आप फाइनेंशियल एजुकेट रहे, चाहे आप मेरी वीडियोस देखिए चाहे आप किसी और की वीडियोस देखिए, लेकिन हफ्ते में एक बार एक फाइनेंशियल वीडियो जरूर देखिए। कोई स्कैम की देखिए, कोई एजुकेशन की देखिए, वो बहुत जरूरी रहेगा। हाँ, अगर आपका हार्ड अर्न पैसा आपको लगता है सेफ रखना है तो हमारा चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। यहाँ पे आपको बहुत सारे स्कैम्स दिखेंगे और बहुत सारी एजुकेशन वीडियोस भी दिखेंगी। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, कीप इन्वेस्टिंग सोच समझ।